वेलकम बैक इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर्स का ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स से रिलेटेड पढ़ा था और सेकंड लेक्चर जो है वो जनरेशन हमने स्टार्ट किया था। और आज थर्ड लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और जितने भी बाकी जनरेशन है फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन उनको हम कंप्लीट करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए सो पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम हाई अकेडमी से हासिल कर सकते हो। जी हाँ, आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई अकेडमी। वहाँ पे आप लोग उसमें जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोट्स भी यहाँ से हासिल होंगे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो स्टार्ट होता है 1959 से लेके 1965 तक। और इसमें जो कंपोनेंट्स से, जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होती है वो यूज़ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ होता है उसको यानी स्विचिंग डिवाइस उसको कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। पहले में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या स्विचिंग डिवाइस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंड जनरेशन्स में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करता है ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद फिर जो मेमोरी स्टोरेज जो है वो मेमोरी स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस जो है वो मैग्नेटिक कोर होती है। पहले में फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम होता है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम होता है। सेकेंड में मैग्नेटिक कोर होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस फर्स्ट जनरेशन में भी पंच कार्ड्स होते हैं और सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड्स होते हैं। सेकेंड जनरेशन में स्पीड ऑफ प्रोसेसर वाज मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड्स। माइक्रोसेकेंड्स में सेकेंड जनरेशन में स्पीड मेजर की जाती थी। अगर आप लोग पहले कंपैरिजन करोगे पहले जनरेशन में तो मिली सेकेंड्स में स्पीड को मेजर की जाती थी। जी हाँ, मिली सेकेंड्स में। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के IBM 1401, CDC 3600 यानी 3600, यूनिवेक 1107। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की तो तरफ आते हैं। जो खामियां अब सेकंड जनरेशन में थी वो अब थर्ड जनरेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उनको एक तरह से सुधारा गया और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वजूद में आ गए 1965 से लेकर 71 तक। इसका जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज़ की जाती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया जाता था, पहली बार ICs का इस्तेमाल होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लगा। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो एक चिप का बना हुआ था और ये चिप, दिस चिप वाज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये सिलिकॉन से बना हुआ होता है ये चिप। और इस चिप को इन्वेंट किया था किल्बी ने। और मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस जो यूज़ की जाती थी इसमें भी जैसे सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड जनरेशन में भी मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, अपने पहली जनरेशन में आपको अगर याद होगा, पहली जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। सेकेंड जनरेशन में पहले में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। पहले में मैं चेक कर लेता हूँ, जी हाँ, पहले में मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी और दूसरे में असेंबली लैंग्वेज जो यूज़ की जाती थी। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा था। उसके बाद फिर उसके बाद फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसमें जो है वो कोबाल का इस्तेमाल होने लगा, फोर्ट्रान का इस्तेमाल होने लगा, बेसिक्स का इस्तेमाल होने लगा। कोबाल का जो फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का जो फुल फॉर्म है दैट इज फार्मूला ट्रांसलेशन। स्पीड वाज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स। जो स्पीड मेजर की जाती थी वो नैनो सेकेंड्स में मेजर की जाती थी। थर्ड जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। पहली जनरेशन में मिली सेकेंड्स में स्पीड को मेजर की जाती थी। दूसरी जनरेशन में माइक्रो सेकेंड्स में मेजर की जाती थी और थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड्स में स्पीड को मेजर किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था।
यानी ये रियल टाइम का मायने क्या है, कैसे ये रियल टाइम होता है। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर पे बैठ के कोई टास्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग म्यूज़िक सुन रहे हो, उसके साथ साथ आपने कोई फाइल ओपन की हुई है, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आपने कोई फाइल ओपन की है या कोई और टास्क आप कर रहे हो। म्यूज़िक में 5 सेकंड्स जो है वो प्रोसेसर कहता है कि मुझे चाहिए, और फाइल ओपन करने में 10 सेकंड्स, और बाकी जो टास्क है उसमें 15 सेकंड्स। अगर ये टास्क म्यूज़िक का टास्क 5 सेकंड्स में कंप्लीट नहीं हुआ तो ये लास्ट टास्क पे चला जाएगा। अगर ये फाइल ओपन नहीं हुआ तो ये भी लास्ट टास्क पे चला जाएगा। इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा। सो एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन IBM 360, IBM 370, PDP 11। चलिए अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है वो स्विचिंग डिवाइस, यानी वो रिप्लेस हो गई VLSI में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस जो है वो सेमी कंडक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा, यानी रैम रोम कॉन्सेप्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है फोर्थ जनरेशन में। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आप लोग जानते हो कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर है, तो आप हासिल करते हो वहाँ से। स्पीड जो मेजर की जाती थी वो पिको सेकेंड्स में मेजर की जाती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी, C++ थी। ये फोर्थ जनरेशन की मैं बात करता हूँ। और फोर्थ जनरेशन में ही, जी हाँ, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स वर डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन, एंड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट होने लगा, यानी CPUs का डेवलपमेंट होने लगा, और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर वाज इंटेल 4004, जो कि इंटेल कंपनी ने ही खुद ही डेवलप किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट का पहली बार आ गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आ गया, और इसी फोर्थ जनरेशन में। अब आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो शुरुआत होने लगी इसी ईरा में। उसके बाद फिर GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फॉर एग्जांपल आप लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हो, यहाँ पे जो है वो कोई गेम, क्रिकेट की गेम है, यहाँ पे फुटबॉल की गेम है, यहाँ पे कोई ऐप है एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे कोई फाइल है विंडोज से रिलेटेड। सो आप लोग आइकन्स को देख के जो है वो क्लिक करते हो, आइकन्स को देख के आप लोग उसी आइकन को क्लिक करते हो जहाँ पे आपको जाना है। फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलनी है कंप्यूटर्स पे, तो आप लोग वहाँ पे चले जाते हो। दैट्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप ग्राफिक्स से ही चीज़ों को समझ लेते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसे भी 5 सेकंड, इसे भी 5 सेकंड, इसे 2 सेकंड, इसे 3 सेकंड डिवाइड होने लगा अब टाइम। अब लास्ट में हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को जो टाइम है 1980s के बाद, और प्रेजेंट जनरेशन, आजकल की जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन में आती है। स्विचिंग डिवाइस वाज यूज्ड, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। थर्ड में वेरी लार्ज स्केल, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स, और फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। मेमोरी जो यूज़ की जाती थी, मेमोरी डिवाइस जो यूज़ की जाती थी वो सेमीकंडक्टर था। इसमें भी रैम रोम का कॉन्सेप्ट जो कि फोर्थ जनरेशन में आया था। इनपुट सेम ही है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, एट्सेट्रा। और इसमें एक और फीचर जो है वो स्टार्ट होने लगा, वॉइस रिकॉग्निशन का। जैसे कि आप लोग गूगल में, आप लोग आप लोग यूट्यूब चलाते हो, आप गूगल चलाते हो, आप वॉइस पे क्लिक करते हो और वहीं पे कुछ भी बोल लेते हो। आपको जो भी सर्च करना होता है, आप वॉइस रिकॉग्निशन से वो सर्च होता है। तो वो जो फिफ्थ जनरेशन में वो स्टार्ट हुआ था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो C++, जावा स्टार्ट हुई थी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें स्टार्ट हुआ था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे रोबोटिक्स है, जी हाँ, रोबोटिक्स, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट इंटेलिजेंस मीन्स जो माइंड है वो यूज़ होने लगा। एग्जाम्पल जो है वो स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच। इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। पहले हम कंप्लीट करेंगे इस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को, उसके बाद हम वापस तो से रिकैप कर लेते हैं इस चीज़ को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप लोग देखोगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स है, डिजिटल कंप्यूटर्स है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। एनालॉग कंप्यूटर्स को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? एनालॉग कंप्यूटर्स मेजरिंग
मेजर चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज़, या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको ये मेजर करता है। फॉर एग्जांपल स्पीडोमीटर, एनालॉग वॉच। अब स्पीडोमीटर, आपने कार देखी होगी, कार में बैठे होंगे, कार चलाई होगी आपने। कार में जो स्पीडोमीटर आगे लगा हुआ होता है, आपने एक्सीलेटर दबाया तो एक्सीलेटर जो है वो स्पीड बढ़ जाती है, एक्सीलेटर कम किया स्पीड कम हो जाती है, तो दैट इज स्पीडोमीटर। सिस्मोग्राफी के लिए ये यूज़ किया जाता है। एनालॉग वॉच है। उसके बाद फिर डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, यानी बाइनरी लैंग्वेज में डाटा जो है वो प्रोसेस किया जाता है। ये इसकी एग्जांपल है स्मार्ट वॉच और डेस्कटॉप। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर्स आते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स है जो मिक्सचर ऑफ बहुत एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स से, ये ज़्यादातर मेडिकल मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कंप्यूटर्स के हम फीचर्स देखते हैं, कंप्यूटर्स का कास्ट देखते हैं, कंप्यूटर्स का स्पीड देखते हैं, साइज ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग देखते हैं। पहले में अगर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर्स का, तो माइक्रो कंप्यूटर्स, ये माइक्रो कंप्यूटर्स, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लैपटॉप क्या है, वो माइक्रो कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर है। टैबलेट माइक्रो, और ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं। आप लोग इसे, इन कंप्यूटर्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद फिर मिनी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर से कंपेरेटिवली जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिड साइज सर्वर्स, और इट इज़ मल्टी यूज़र सिस्टम। अब ये मिड साइज सर्वर क्या है, देखिएगा। एक सर्वर होता है, एक सर्वर पे बहुत सारे कंप्यूटर्स काम करते हैं, बहुत सारे सर्वर्स काम करते हैं। सो ये मिड साइज सर्वर इसीलिए, इसी पे जो है वो सारा डाटा रखा हुआ होता है। उसके बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का मतलब होता है टू मैनेज बल्क ऑफ डाटा। जैसे बैंक में आप लोग बैंक में जाते हो, किसी भी बैंक में मैं बात करता हूँ, आपका अकाउंट अगर जेके बैंक में है, आप लोग जेके बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके अपने अकाउंट डिटेल्स ले सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटा है वो मैनेज किया जाता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, और उसी इसीलिए आप लोग कहीं से भी ये डेटा जो है वो फेच कर सकते हो। उसके बाद फिर सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स मोस्ट एक्सपेंसिव है, फास्टेस्ट है, बिगेस्ट कंप्यूटर्स है, और स्पीड। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, ये पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। उसके बाद ये यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। चलिए हम लोग पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन में, पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइस यूज़ की जाती है, स्विचिंग डिवाइस, वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती है। सेकंड जनरेशन में यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स करता है। मैग्नेटिक कोर जो है वो सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स में स्पीड मेजर की जाती है। असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है यहाँ पे, और पहले में मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती है फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो किल्बी ने इन्वेंट किया था। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है कि चिप का बना हुआ होता है, और चिप जो है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। मेमोरी डिवाइस जो है वो मैग्नेटिक कोर जैसे सेकंड जनरेशन में स्टार्ट की जाती है। थर्ड जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कोबाल फोर्ट्रॉन बेसिक्स का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है थर्ड जनरेशन में। जैसे मैंने आपको कहा, कोबाल का जो फुल मीनिंग है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन का फार्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक्स का कोई फार्मूला नहीं है या शॉर्ट फॉर्म नहीं है। स्पीड वाज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स, स्पीड जो है वो नैनो सेकेंड्स में मेजर की जाती थी। उसके बाद फिर फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने रिप्लेस किया। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होने लगा। मेरी जो मेमोरी डिवाइस से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वही है सेम, यानी माउस कीबोर्ड मॉनिटर। स्पीड वाज मेजर्ड इन माइक्रो पिको सेकेंड्स, और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स का होने लगा इस फोर्थ जनरेशन में। और इंटरनेट और GUI का कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आ गया। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आने लगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आने लगी, यानी थर्ड फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल था, और फिफ्थ में अल्ट्रा होने लगा। यही मेमोरी डिवाइस जो है वो सेमी कंडक्टर्स का इस्तेमाल होने लगा, रैम रोम का इस्तेमाल होने लगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सेम जो फोर्थ जनरेशन है, मॉनिटर कीबोर्ड
और प्रिंटर का इस्तेमाल होने लगा। वॉइस रिकग्निशन का यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुआ 5th जनरेशन में। प्रोग्रामिंग जो है वो लैंग्वेज जो है वो C++, सी, जावा होने लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट होने लगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आता है। ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और इसका जो PDF है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिलेगा। ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ से हम हासिल कर सकते हो हमारे इस नोट्स को।